अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई और इस वॉर को पूरी दुनिया ने एक टेक्नोलॉजी वॉर के तौर पर देखा है। आलमी सतह पर भी ये बहुत ही गौर खौस किया गया कि कौन से मुल्क की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में काम आई, और पाकिस्तान ने अपनी इस टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत इंडिया को नाको चने भी चबवाए। क्या पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में मजीद आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की वो नस्ल नौ, वो नौजवान नस्ल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी से हमकिनार हो रही है, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, सीआईटी हो, इन सब फील्ड्स में जो नौजवान तैयार हो रहे हैं, कल यही पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे लेकर जाएंगे। मैं मौजूद हूं इस वक्त कराची के एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है और मोर देन 30 ईयर्स ये अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है। आज भी कराची के अंदर टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स में इसका शुमार सफ़े अव्वल में होता है। मैं यहीं के बच्चों से बात करूंगा, यहाँ के तलबा और तालिबात से जानूंगा कि वो टेक्नोलॉजी को लेते हुए, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को लेते हुए और रिसेंट इंडियन और पाकिस्तान की वॉर में अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? हसन अल मुबश्शिर। ये बताएं कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोग कह रहे हैं कि जी इंडिया को शिकस्त दी है, और इसी टेक्नोलॉजी में अब आप लोग पढ़ भी रहे हैं, आगे आपने बढ़ना भी है, तो व्हाट डू यू थिंक कि मज़ीद पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप? जी इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को इससे भी बेहतर और इससे भी आगे लेना चाहते हैं। इंडिया तो मुंह तोड़ जवाब देगी और इन फ्यूचर ये जंग जो हालात चल रहे हैं, हम पाकिस्तान की फुल सपोर्ट में, और पाक आर्मी जिंदाबाद। अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि टेक्नोलॉजी की जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अभी आपका डिप्लोमा होगा, आगे फिर आप इंजीनियरिंग साइड पे जाएंगे या मुल्क से बाहर जाने का इरादा करेंगे, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हों जिसमें मज़ीद काम करना चाहिए गवर्नमेंट को और दीगर सेक्टर्स? एंड गवर्नमेंट को चाहिए कि हम आईटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स बढ़ाएं, इस पे तवज्जो दें, फोकस करें हम आईटी के स्टूडेंट्स को। यानी आईटी को जो है फ़रोग दिया जाए। जी क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, टेक्नोलॉजी की बेस पे जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ी चीज़ें जो है ना इंडिया की तबाह व बर्बाद की। कैसा तुम्हारा स्पिरिट क्या था जब ये सारी चीज़ें तुम्हें पता लग रही? ये बहुत अच्छा किया है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद है और हम आईटी के तलबा उनके साथ हैं। जितना भी हम कर सकते हैं वो सब हम उनके मदद करेंगे, कंप्यूटर के ज़रिए, आईटी के ज़रिए। और पाकिस्तान आर्मी को और भी अगर ऐसे कोई हरकत करता है तो उनके साथ भी ऐसी हरकत ऐसे ही जवाब, मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली आतिफ। अली आतिफ, ये बताएं कि इंडिया के स्टूडेंट्स, आप जैसी एज के लड़के आईटी के अंदर जो है वो इतनी कम उम्र में आगे पहुंच रहे हैं। अभी जब वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंडिया को शिकस्त दी है। आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद टेक्नोलॉजी में आप जैसे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी मेहनत करते हैं और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम भी इंडिया के जो हमारी एज के लड़के हैं उनको भी हम लोग डिफीट कर सकते हैं। वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे ना अकाउंट्स हैक हुए, यानी इंडियंस ने पाकिस्तानियों के अकाउंट्स हैक किए, एक्स पे भी किए, तो पाकिस्तान भी जो एथिकल हैकिंग में आना चाहिए। जी आना चाहिए। जो उनके पाकिस्तान में काफ़ी सारे बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो उनके मुझे भी इन फ्यूचर इसी में इंटरेस्ट है, साइबर में। साइबर में? जी। और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी मैं आईटी पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या आप लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ आईटी में? आईटी में हम लोग कोडिंग करते हैं और सी लैंग्वेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन, ये बताएं कि अभी इंडिया पाकिस्तान की रिसेंट वॉर हुई और टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान ने जो है अपनी कारकर्दगी दिखाई। आप भी आईटी और इससे रेलिवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान की यूथ, आप जैसे नौजवान हमारे डिफेंस सिस्टम को आगे बढ़ाने में भी अपना रोल प्ले करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का माशरा चल रहा है, अगर हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता होगा तो आप कोई भी ऐसी कोई चीज़ आपके पास आती है, तो अगर आपके उसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उनके पास एक तरीके से उनको दे रहे हैं। तो अगर आपको उनके बारे में अगर जानना है तो उसके बारे में सीखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान सीखने के एतबार से इंडिया के मुकाबले में बराबर समझते हो, या वहाँ के स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, या वहाँ के इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं? असल में बात सारी ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो हैं, जो सिखाने वाली जो चीज़ें हैं वो बच्चों तक पहुँच नहीं पाती, और आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं है कि एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के बारे में होता क्या है। तो काउंसलिंग की कमी है। काउंसलिंग की भी कमी है, इंस्टीट्यूट की भी कमी है, गाइडेंस की भी कमी है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो आए दिन ऐसा होता है कि आप किसी भी बच्चे से पूछें कि भाई अगर आपको कोई
बंदा कोई लिंक आपको भेजता है या कोई ऐसी कोई एक टेक्स्ट भेजता है कि आप इसको यहाँ पे खोलें, आप इसको सर्च कर लें, तो वो बंदा बोलता है कि यार इसमें मेरा क्या फ़ायदा, वो बोलता है आपको पैसे मिलेंगे। वो पैसे के चक्कर में वो चीज़ें, अपना सारा डेटा, अपने अकाउंट का, अपने फैमिली का, अपने जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं वो सारे उनको दे देता है। तो उसके बारे में बंदों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद ज़ीशान, जिशान क्या पढ़ रहे हैं? CIT पढ़ रहा है। अच्छा जिशान, माँ बाप की भी एक काउंसलिंग होती है, टीचर्स की भी होती है, खुद आज के दौर में आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, बहुत सारी चीज़ें स्क्रॉल करते होंगे, देखते होंगे, तो आपने खुद चूज़ किया या आपको किसी ने गाइड किया? देखिए बेसिकली मेरी तो पसंद की फील्ड है कंप्यूटर साइंस ना। मैंने मैट्रिक भी इसी से किया है, इंटर भी इसी से किया, तो मुझे बहुत पसंद भी। सेकंड चीज़ है कि इससे ना हम बहुत ज़्यादा आगे हेल्प कर सकते हैं अपने कंट्री को। अपने कंट्री को किस तरह हेल्प कर सकते हैं कि हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए, क्योंकि मुझे इन दी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। हम ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएं जो हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है या जितनी भी हमारी जो डिफेंसिव सिस्टम है उसको अच्छा कंट्रोल कर सके और आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। बहुत एडवांस सिस्टम हमारे पास हो ताकि जो भी हमारे पास जो दुश्मन आना चाह रहे हैं हमारे उस पर रडार में, हम उसको डिटेक्ट करें और फ़ौरन उसको इन दी एंड फिनिश कर दें। रिसेंट जो वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा नौजवानों ने सोशल मीडिया पे भी डिफेंड किया। उसका DGISPR ने तो बाकायदा नाम लेके आप जैसे नौजवानों का शुक्रिया भी अदा किया। तो क्या आप समझते हैं कि पूरी जो कौम है, आप जैसे नौजवान हैं जो पढ़ भी रहे हैं, आगे मुल्क के लिए कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं और ऐसे वक्त पे जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी करते हैं जो हो सकता है, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तानी यूथ ज़्यादा एनर्जेटिक और पोटेंशियल है? देखिए अगर ये सवाल किया जाए तो हाँ बिल्कुल, जो पाकिस्तान की यूथ है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, इंडिया से ज़्यादा है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि देखें अगर यहाँ पे कोई भी इशू होता है ना, सबसे पहले यूथ खड़ी होती है, सबसे पहले यूथ खड़ी होती है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जब इंडिया ने अटैक किया था, सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई मीडिया चैनल आया होगा, सबसे पहले यूथ चैनल सबसे पहले आई थी। उसके बाद पे मीडिया चैनल्स, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया ने नहीं किया, मीडिया ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया नो डाउट, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा जो यूथ है ना बहुत अपना अच्छा किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कशिश ज़ारा। अच्छा ये बताइए कि अभी रिसेंटली वॉर हुई, वैसे तो एयरफोर्स में हमारी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो भी पायलट हैं और हर मैदान में लड़कियां अपना एक रोल प्ले कर रही हैं। पाकिस्तान के दिफा में, डिफेंस में लड़कियां आप समझती हैं कि उसी अंदाज से रोल प्ले कर रही हैं जैसे इंडिया में भी है? सर आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, और लड़कियां किसी से कम नहीं होती, क्योंकि जो किरदार पाकिस्तान की लड़कियों ने अदा किया है, लड़के भी अदा कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो अगर देखा जाए तो किसी लिहाज से कम नहीं है। अभी आप क्या पढ़ रही हैं यहाँ पे? सर मैं अभी CIT सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आगे आप क्या समझती हैं कि आगे एवेन्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर इतने कि आप अपना एक बड़ा बेहतरीन रोल अदा कर सकें किसी फील्ड में जाके, IT की या मज़ीद आगे तालीम इसमें आगे हासिल कर सकें? सर अगर जैसे अभी हम रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट को देखें जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ है, तो इसमें हमारी पाकिस्तान की IT और साइबर सिक्योरिटी टीम्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है डिजिटल वॉरफेयर में। तो हम जैसे CIT के स्टूडेंट्स हैं और आगे कंप्यूटर का ही टाइम है, टेक्नोलॉजी का एरा है, तो हम साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं और ऐसी बहुत सी फील्ड्स में काम करके अपनी कंट्री को सेव कर सकते हैं, डाटा की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है जी? शुमाइला आलम। माला ये बताइए कि साइबर सिक्योरिटी की अभी कशिश ने बात की, IT की फील्ड की बात की, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अपना रोल प्ले करना चाहती हैं, लेकिन अगर इंडिया से हम मुकाबला करें तो क्या हमारी यूथ में, आप जैसी लड़कियों में, बच्चियों में वही पोटेंशियल और वो एनर्जी है जो इंडिया की लड़कियों में? बिल्कुल, पाकिस्तान की भी लड़कियां माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है हमें कि हम शाना बशाना अपने मुल्क के साथ खड़े हो सकें। किसी चीज़ की कमी समझती हैं कि अगर वो फिलर पूरा हो जाए तो मज़ीद आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, पाकिस्तान की लड़कियां स्पेशली? पाकिस्तान की लड़कियों के लिए स्कोप देना चाहिए गवर्नमेंट को कि ताकि लड़कियां आगे बढ़ें, क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं लड़कियों के सामने जो लड़कियां उस चीज़ों को देखकर पीछे हट जाती हैं। तो हमारे इस चीज़ को कवर करना चाहिए कि लड़कियां अपने आप को सेव रखते हुए सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सुमन। जी। सुमन ये बताइए कि अभी रिसेंटली वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान की, अभी भी इंडिया जो है ना बड़े वो थ्रेड्स दे रहा है और इस तरीके की बातें कर रहा है। डू यू थिंक कि अभी और मज़ीद उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है? सबक सिखाने की आई थिंक मुझे लगता है कि ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो कहते थे कि उनके पास राफेल है, राफेल है, राफेल है, काफ़ी शोर मचाया हुआ था उन्होंने। तो आई थिंक सो कि हमारा जो थंडर है वो ही उनके आगे बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि अब उनकी खोखली धमकियों से हमें डरना चाहिए। हाँ, हम उनके आगे एम्पावरमेंट कर सकते हैं अपनी। हाँ, हमारे अंदर पोटेंशियल है, वी हैव टू डू। दूसरी चीज़ ये कि टेक्नोलॉजी के मैदान में हम मज़ीद कैसे इंडिया को पीछे कर सकते हैं?
आई थिंक सो वी वर्क ऑन साइबर सिक्योरिटी बिकॉज अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत दिनों से जो है सर्वर्स पर बहुत ज़्यादा लेट डाउन हुआ है, तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी पे वर्क करे ताकि हम जो है अपने सर्वर साइट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। बेटा आप क्या पढ़ रही हैं? अस्सलामुअलैकुम। मैं सॉफ्टवेयर पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हैं, तो कुछ बताएं कि सॉफ्टवेयर की फील्ड में आपको क्या लगता है कि आगे स्कोप है पाकिस्तान के? सबको किसी भी चीज़ में पीछे नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में जाना चाहिए ना। पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट मिलती है? बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स में से फादर की ज़्यादा मिलती है, तो मतलब हर जगह सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि मैं हर चीज़ में एक हिस्सा लूँ ताकि बेटियां भी पीछे ना रहें। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ और फैमिली की सपोर्ट के साथ ही हमारे लड़के लड़कियां, ये बच्चे बच्चियां आईटी के मैदान में, साइबर सिक्योरिटी के मैदान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे एसोसिएट इंजीनियर बन के आगे बढ़ें और मुल्क के दिफा में, मुल्क को टेक्नोलॉजी में मज़ीद बूस्ट करने के लिए ये अपना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम मौजूद हैं अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहाँ एसोसिएट इंजीनियर्स जो बच्चे बन रहे हैं, पाकिस्तान की रिसेंट इंडिया के साथ होने वाली वॉर में जो फतह हुई है उससे वो खुश भी हैं और साथ ही टेक्नोलॉजी के मैदान में मजीद भी पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसा ही है भाई? जी सर। तो क्या मुझे बताएं कि पढ़ क्या रहे हैं आप और किस तरीके से मजीद पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने का ख्वाब देखते हैं? हम लोग जो है ना सॉफ्टवेयर के हवाले से पढ़ना चाह रहे हैं कि हम जो हैं फ्यूचर में सॉफ्टवेयर में आगे रहे, सबसे मुल्कों में अमेरिका के टक्कर में रहे हम लोग। कि जिस तरह अमेरिका हमसे बहुत आगे एआई वर्जन में जा रहा है, इन सब चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे हैं बाकी मुल्कों के हवालों से भी। हम लोग चाह रहे हैं हम लोग ये पढ़ के हम एडवांस हो, हम लोग बाकी मुल्कों को भी दिखाएं कि हम भी तरक्की कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं कर दिया हमारे नौजवानों को? जी बहुत इंगेज हो गए हैं, चूँकि अब जो हैं जिस तरह अब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है कि वार को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, इन सब चीज़ों पे जो है ना सोशल मीडिया के नौजवान लोग जो हैं उस पर बहुत वो इंगेज हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है? मोहम्मद नकी सिद्दीकी। नकी, ये बताइए कि इस वक्त सोशल मीडिया का भी दौर है, टेक्नोलॉजी की तालीम भी हासिल करनी है, दोनों चीज़ें बैलेंस कैसे कर सकते हैं? ये है कि आज के जो जैसे दौर में देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई है, तो इसमें जो है स्किल्स ही जो है सबसे ज़्यादा काम आ रही हैं कि हम जो है वेब डेवलपमेंट के ज़रिए इंडियन स्कैमर्स जो हैं पाकिस्तान के लोगों के अकाउंट्स हैक कर रहे हैं। क्यों कैसे कर रहे हैं? वो हैकिंग करके कर रहे हैं, क्यों? उनके पास स्किल्स हैं। तो हमें भी इसी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे वीडियोस शेयर कर करके। हमें चाहिए हम भी स्किल्स सीखें, हम भी उनकी तरह कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं। लेकिन अब यही बात है कि हम अपने टाइम हम किस तरफ जो है हम ज़्यादा इंगेज होते हैं। अब अगर हम अपने आप को स्किल्स में लगाएंगे तो फिर हम इस तरह जो है इंडिया को जो है हरा सकते हैं। जी क्या नाम है? मोहम्मद आलिया नासिर। आलियान, क्या बनना है बड़े होके? क्रिकेटर। क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है। अच्छा, क्रिकेट के मैदान में भी तो भाई इंडिया जो है वो बड़े ताने पाकिस्तान के ऊपर मारता है और अपने आईपीएल को वो नहीं देखता, हमारे पीएसएल पे भी तनकीद करता है। तो क्या समझते हो, ये इंडिया ने एक बुग़्ज़ रखा हुआ है हमसे? ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान कुछ करता नहीं है, पाकिस्तान कर सकता है। इंडिया जो है हमसे बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, इंडिया हमसे बहुत आगे है और पाकिस्तान अभी हम लोग बहुत पीछे। तो पाकिस्तान अगर मेहनत करे, पूरी कोशिश करे तो पाकिस्तान कर सकता है। अभी जो रिसेंट वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद आपका क्या दिमाग कहता है कि जी टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान आगे मज़ीद कैसे बढ़ेगा? जो इंडिया को जो करारा जवाब दिया पाकिस्तान ने, वो तो बहुत सही कह रहा, वो आगे तो बढ़ सकता है टेक्नोलॉजी के मैदान में। हाँ जी, क्या नाम है? वेरी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? यस। वो भी इंडिया पाकिस्तान की वॉर में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे मीम्स बने। इंडियंस ने तो इतनी झूठी खबरें चलाई और पाकिस्तानियों ने भी भरपूर जवाब दिया। क्या समझते हो, ये इतना इंडिया झूठ क्यों बोलता है? ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और पाकिस्तान की जब जंग हुई तो हमारे ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि चारों कौम एक हो गई, बलूची, सिंधी, पठान। जंग के बाद लगा कि सारे पाकिस्तानी हैं, जंग से पहले लगते हैं कि पाकिस्तान में रहे। जनाब क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। शुएब, क्या पढ़ रहे हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़। तो ये बताएं कि अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, सोशल मीडिया पे बड़ी जो है ना चीज़ें चली दोनों साइड से, आपने भी इस्तेमाल किया सोशल मीडिया? जी जी। पाकिस्तान के लिए कुछ फेवरेबल चीज़ें लिखी? नहीं लिखी। फिर कैसे आपने डिफेंड किया पाकिस्तान? सोशल मीडिया का यूज़ करके देखिए, उसके ऊपर जो झूठी खबरें इंडिया ने छोड़ी हैं और पाकिस्तान ने उसके ऊपर भरपूर जवाब दिया है। शेयर किया आपने? जी, उसके ऊपर हमने लाइक्स किए। आपने सपोर्ट दी पाकिस्तान को और आपके दोस्तों ने भी, ग्रुप के और लोगों ने भी? जी। सही है। क्या समझते हैं इंडिया इतना झूठ क्यों बोलता है, इतना प्रोपेगेंडा क्यों करता है? क्या जहन में क्या आता है इंडिया को लेकर? पाकिस्तान को जो है ना बुरा कह रहा है।
अपने मुल्क में दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है किया है ये पूरा हमारे साथ कौम को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई दिखाना चाह रहे हैं, वैसे वो हार चुका है। वैसे हार चुका है। अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, उस पर इतना झूठ इंडिया ने लिखा, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। जी बिल्कुल। कुछ इंटरेस्ट भी था या बस आप लोग अपने ड्रामों में और चीज़ों में लगे हुए थे, एंटरटेन? नहीं इंटरेस्ट था। मुल्क में जंग हो रही है, जी लड़कियां तो शॉपिंगों में लग जाती हैं ना फिर वो ऑनलाइन। नहीं ऐसा सीन नहीं। तो क्या कुछ जवाब दिया इंडिया को, कोई कमेंट्स लिखे इंडिया के खिलाफ? जी मीम्स पे था ना। ये इतना मजाक बन रहा है इधर भी और उसकी अपनी कौम भी बना रही है, क्या वजह है? एक तो झूठ इतना बोलते हैं वो लोग ना, हर चीज़ में झूठ, उनकी मीडिया झूठ बोलती है, उनका प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, सभी झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे, इसलिए मजाक उड़ाते हैं उनका। वजह क्या है इतना झूठ? मतलब एक झूठ वो होता है कि थोड़े बहुत इंसान सोचता है, कोई सुनने वाला, कि भाई ये झूठ है कि नहीं। वो ऐसा झूठ बोलते हैं कि वो बिल्कुल दिख रहा होता है कि ये हुआ ही नहीं है और वो कहते हैं हो गया। मैंने लाहौर के सी पोर्ट पे हमला कर दिया, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। गई हैं कभी लाहौर, गई हैं आप? जी तो वहाँ सी पोर्ट था? बहुत बड़ा था। हाँ भाई, आप गई हैं लाहौर कभी? जी तो ये सी पोर्ट कहाँ से आ गया लाहौर में? इंडिया वालों को ये तक नहीं पता। जिन्होंने बोला है वही लेके आए होंगे फिर। ये जो इस तरीके से इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, आप जैसे नौजवानों के, लड़के लड़कियों के जहन पे क्या ख्यालात आते हैं इंडिया को लेके कि कैसे बेतुके लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, झूठ भी बोल रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं? सर वो बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो लाइक बोल देते हैं कुछ भी। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए। एक ये प्रोजेक्ट बन रहा है या बन चुका है, क्या सिचुएशन है? सर ये अभी बनने वाला है प्रोजेक्ट, और अभी हमने ये पूरा बना तो लिया है, लेकिन अभी इसमें हमारी कोडिंग बाकी है। अभी हम इस पे टर्बो सी पे से हम कोडिंग करेंगे इस पे, फिर बाद में ये चलेगा। उससे फिर ऑपरेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जी जी सही है। और कितना टाइम लगता है ये सब चीज़ें यहाँ तक पहुँचने में आप? सर ये हमें 2 दिन लगे। बनाया क्या है, इसका क्या पर्पस है? सर ये कंट्रोल करेगा उसको? जी मोबाइल से भी कंट्रोल होता है। मोबाइल से एक हमें ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, उससे हम रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल। इसमें आप बाद में कैमरा भी लगा सकते हैं, उसका व्यू भी मोबाइल में देख सकते हैं, यही पर्पस है? जी यही पर्पज़ है ये, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ अडेप्टर लगा है जिससे मोबाइल से कनेक्ट भी हो सकता है। हम इसमें आगे कैमरा भी लगा सकते हैं, लाइटिंग भी लगा सकते हैं। ये भी एक तरीके का डिफेंस प्रोजेक्ट बन सकता है किसी चीज़ को डिटेक्ट और सर्विलेंस करने में। बन सकता है, जैसे ये देखिए लैंड माइट बॉम्ब भी बन सकता है, जैसे रिमोट कंट्रोल से हमने आगे बढ़ाया, दबाया, फट गया। हाँ ना, दैट सी बात। बड़े इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद जो है नौजवानों के दिमाग जो हैं उसी अंदाज में चल रहे हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है, सर्विलेंस कैसे करनी है और कैसे प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त AIT के अंदर AI कोऑर्डिनेटर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं, मनाहिल साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दें? मैं यहाँ पे AI कोऑर्डिनेटर हूँ। तो AI की जो प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है 1 ईयर डिप्लोमा, उसमें बच्चे इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं बच्चे, और अच्छा प्रोग्राम है। अगर ये कोर्स कोई बच्चा कर ले, लगन से कर ले, तो उसको फ़ौरन जॉब्स मिल जाएंगी। तो उससे तो मैं खुद पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि AI में भी डिप्लोमा हो रहा है पाकिस्तान में, ये पहली दफ़ा यहाँ हो रहा है। ये अलीगढ़ ने ही डिप्लोमा सिंध बोर्ड को बताया था करने के लिए, तो सिंध बोर्ड ने भी जो डिप्लोमा पढ़ाया जाएगा वो अलीगढ़ के ही कोर्स आउटलाइन के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ने पूरी कोर्स आउटलाइन दी है, तो ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी अप्लाई होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा, कि ये सिंध बोर्ड में अभी हमारी आउटलाइन जा चुकी है। दूसरा ये कि ये 1 ईयर डिप्लोमा पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें पाइथन है, आर प्रोग्रामिंग है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है। तो ये अच्छा प्रोग्राम है। अगर इसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के बच्चों ने भी इन्वॉल्वमेंट लिए, बाहर से भी बच्चा आया है हमारे पास, तो अभी स्टार्ट हुए हुए 1 महीना हुआ है। अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, उस पर आपका क्या एनालिसिस है, क्या सोचते हैं? बीइंग अ यूथ, पाकिस्तान ने सही करारा जवाब दिया इंडिया को? बहुत ज़बरदस्त जवाब दी। और देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए। क्या करना चाहिए था, कुछ सजेस्ट कर दें। बोल रहा था जंग होनी चाहिए थी, रुकनी नहीं चाहिए? नहीं रुकनी चाहिए थी। मतलब उनको भी पता चलता कि पाकिस्तानी ऐसे थोड़ी बैठे हैं। कितने सारे तैयारे हमने 6 तैयारे गिरा दिए। 6 तैयारे गिरा दिए। इंडिया क्यों नहीं मान रहा इस बार? इंडिया अब क्या कह सकते हैं, बेवकूफ़ है। पाकिस्तान ने सही डिफेंस किया अपना। जी करना भी चाहिए था पाकिस्तान को, उन्होंने सबसे पहले अटैक किया, तो हमें भी डिफेंस तो करना ज़रूरत है। और क्या करता पाकिस्तान? अभी मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कुछ करते तो वहाँ से भी होता, फिर यहाँ पे भी नुकसान होते, यही चीज़ होती। हमारे भी तो बहुत सारे शहीद हुए। वही चीज़, तो अगर ये हम जितना कम से कम कर सकते उतना ज़्यादा बेहतर है। अगर हम और जंग पे करते रहें और हमले करते रहें तो फिर और नुकसान हमारे भी होंगे। जाहिर सी बात है, हम करेंगे वो लोग भी करेंगे। इंडिया तो बाज ही नहीं आ रहा, क्या हल निकलेगा इसका? इसका कोई हल तो नहीं कह सकते हम क्या, क्योंकि दोनों में अभी मुल्कों में बहुत सालों से ही है, मतलब हम देखें तो डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ टाइम बाद तो जंग होती ही रहती है हम लोग के लिए। देखें
यहाँ पे एक बेटी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। किरण बतूल। किरण बतूल, अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, आपकी भी नॉलेज में होगा, तो इंडिया इतना झूठ क्यों बोलता है? कभी सोचा है इस पे? शायद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इस वजह से। उसके बाद झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बचा। जी। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इंडिया के साथ? पाकिस्तान को शायद वापस से करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किया था। तो हमें भी और ज़्यादा करना चाहिए। हमने भी बहुत ज़्यादा किया है, वैसे हमें और ज़्यादा करना चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? शहरयार खान। चलिए थोड़ा सा आगे आए, ये बताएं कि इंडिया का जो इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा, झूठी बातें और ये सब होता है, तो पाकिस्तान को इसमें क्या करना चाहिए? सच कैसे दिखाना चाहिए? सच दिखाना क्या चाहिए, दिख रहा है सब कुछ, अंधे तो नहीं है। इंडिया वाले भी जो देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे वीडियोस वगैरह भी आ रही हैं किस तरीके से, कि मतलब वो कहते हैं कि ऐसा हुआ, ये उसमें ये नुकसान कर दिया हमने, पाकिस्तान में ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। उनको भी वीडियोस, जो वहाँ के लोग हैं, अवाम है, उनको तो पता है नहीं ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि नुकसान हुआ ही नहीं है कुछ। मतलब इंडिया अपनी कौम की नज़रों में भी गिर गया, दुनिया की नज़रों में भी गिर गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप खड़े हैं पाकिस्तानी फौज के साथ, अप्रिशिएट करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके टीचर भी मौजूद हैं, सर से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीचर हैं आप? जी हाँ, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का टीचर भी हूँ, और साथ साथ ये गाइडेंस सेंटर और यहाँ एक और सेंटर जॉब प्लेसमेंट, उसको भी प्लीट कर रहा हूँ। और ये इसीलिए हमने स्टार्ट किया ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस भी है और अपने व्यूज़ वगैरह भी। बात है, आपका सर क्या तज्जिया है कि इंडिया इतना जो कहते हैं कि जी झूठ फैलाता है, इतनी सब चीज़ें करता है, कैसे हमारी ये नौजवान नस्ल जो आप जिनको तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर काउंसलिंग भी कर रहे हैं, ये मुकाबला करेगी मुस्तकबिल में इतने झूठे मुल्क का? प्रॉब्लम तो ये है कि उसल में एक तो बिग कंट्री है थोड़ा सा इंडिया, दूसरी जो यूरोपियन कंट्री है, दूसरे ब्लॉक से उनकी रिलेशनशिप बड़ी एक बहुत अच्छी है उनकी वहाँ पर, इन इकनॉमी के लिहाज से उन्होंने अपने आप को बड़ा बेहतर बनाया हुआ है। पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो क़ुव्वत है वो ईमानी क़ुव्वत है। जैसे हमारे पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने जिस तरह उनका कला कमा किया है, वो यानी ईमानी क़ुव्वत की वजह से किया। अगर ये चीज़ें ना करते तो वो बहुत मुश्किलात हो जाती। अभी भी वो उन्होंने वही यानी डुप्लिकेट पॉलिसी की हुई है, डिप्लोमेसी की हुई है, नाकामयाब है। तो हमारी बच्चों को ये चाहिए कि हमें ना ये सिखाना चाहिए कि भाई इनमें इनकी डिप्लोमेसी है, यूरोपियन की ताकत उनके करीब बहुत ज़्यादा उनको हैंडल भी कर रही है, उनको इसलिए मदद भी कर रही है, इसलिए वो उनकी मदद से काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो दुनिया ने इनकी तारीफ भी कर रही है कि वजह यह है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला भी किया और अपना सक्सेसफुल भी हुआ। जी बताएं कि इस वक्त जैसे अभी हम इंडिया पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का एक मुकाबला करें, तो पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी में इंडिया को बीट कर सकेगा मुस्तकबिल में? जैसे आपके इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं, हर फील्ड में तैयार कर रहे हैं बच्चों। जी इंशाल्लाह पाकिस्तान, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन लोगों ने फ़ाइट की, तो वो इंडिया के पास वो इतनी पावर नहीं है जितनी पाकिस्तानी फ़ोर्स के पास है। और बेसिकली वो फोर्सेस जो है वो इंडिया की, वो हमसे जो है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। इतनी मतलब हमारे पाकिस्तान के लोगों के पास पावर और पोटेंशियल। अभी इंडिया पाकिस्तान की रिसेंट वॉर हुई, और चाहे क्रिकेट का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, इंडिया हमेशा पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाता है, पॉलिटिक्स करता है। तो अब आप पर्सनली क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ इंडिया पाकिस्तानी नेशन के साथ करता है, मुस्तकबिल में इस खत्ते के लिए कितनी ये चीज़ ख़तरनाक हो जाएगी? देखें, डिपेंड ये करता है कि जो चीज़ होती है ना वो नज़र आ रही होती है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, वो सब देख रहे होते हैं, सबको दिख रहा होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं कर पा रहा। तो मेरे ख्याल से सबको पता है, जो है वो सबके सामने है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर में एयरफोर्स ने बड़े नाको चने चबाए और टेक्नोलॉजी का बड़ा भरपूर इस्तेमाल हुआ। यहाँ भी AIT में, आपके इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी में बच्चे इस काबिल बन रहे हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के डिफेंस में भी, पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना रोल प्ले करें? जी बिल्कुल। पहले तो हमें फ़ख्र होना चाहिए हमारी फ़ौज पे, हमारी एयरफोर्स पे, उनकी एफ़र्ट्स के ऊपर। और दूसरी बात ये कि आपने यहाँ का पूछा, तो बिल्कुल वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट है ये टेक्नोलॉजी के अंदर, और यहाँ पे बहुत काबिल और बहुत एजुकेटेड टीचर्स मौजूद हैं जो बच्चों को यहाँ पे सिखा रहे हैं। और यहाँ पे फुली इक्विप्ड लैब्स भी हैं जी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की। तो बच्चे काफ़ी यहाँ पे सीख रहे हैं और उसको आगे इंशाल्लाह इस काबिल ज़रूर बनेंगे। बीइंग अ टीचर या एक उस्ताद के तौर पे आप क्या समझते हैं कि जिस तरह इंडिया के अंदर बच्चों की तालीम, असातिज़ा, तलबा सब एक मतलब उनकी एक स्टेबिलिटी होती है कि वो अपने मुल्क से बड़े स्ट्रॉन्गली कनेक्ट रहेंगे, अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़े हो जाएंगे, क्या हमारे असातिज़ा, हमारे तलबा भी इसी मेंटालिटी पर हैं पाकिस्तान के लिए? श्योर, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि देखिए, हम किसी भी सियासी पार्टी, किसी भी चीज़ से, तमाम रंग व नस्ल से बाला तौर होकर आपने देखा है कि जब
पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है तो पूरा मुल्क और बच्चा बच्चा जो है वो एक पेज पर होता है, एक लाइन पर होता है, और फिर हम ये नहीं देखते कि ये कौन सी पार्टी है क्या, फिर सिर्फ एक ही चीज़ हमारी कंसीडर होती है, जहन में चल रही होती है, वो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और उसकी सालमियत। इस पे हम कोई समझौता नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कन्वीनर हैं अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सैयद मोहम्मद मोहसिन काज़िम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमने देखा पाकिस्तान में कि जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई उसमें टेक्नोलॉजी को ही जज किया गया। आलमी सतह पे भी दोनों मुल्कों को इसी तनाजुर में देखा गया कि कौन से मुल्क का डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इक्विप्ड है। आपका इंस्टीट्यूट अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा भी करवा रहा है, एसोसिएट इंजीनियर्स भी बना रहा है। क्या पाकिस्तान की तरक्की में यहाँ से वो अफरादी क़ुव्वत निकल सकेगी जो पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी में भी अपना किरदार अदा कर सके? बेसिकली अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का क़याम 1990 में आया और इसमें अब तक हमारे पास 10 फील्ड्स हैं जिसमें हम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स का डिप्लोमा करा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं लाइक सिविल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स में सब कैटेगरीज़ हैं लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है और AI है। और AI अभी हमने नया मुतारिफ़ कराया है 1 ईयर प्रोग्राम्स। ऑफ कोर्स के बच्चों के ऊपर हमारे जो यहाँ पे ध्यान दिया जाता है और दिया जा रहा है। सही। अच्छा, जिस तरीके से AI का दौर है और AI की ही वजह से जो है अब टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती जा रही है, डिफेंस सिस्टम भी इसी तरीके के तनाजुर में बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे AI से मुतालिक क्या स्पेशली कुछ करवाया जा रहा है या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे अभी हमने एक नया कोर्स लॉन्च कराया है AI का, और AI का जो नया कोर्स लॉन्च कराया है 1 ईयर डिप्लोमा, क्योंकि बेसिकली उसके प्रोसेस होते हैं कि लाइक अगर आप फ़ौरन से 3 ईयर्स पे जाओ तो इट विल टेक सम मोर टाइम टू एक्सेप्ट योर सिलेबस। तो इसलिए हमने पहले इनिशियली 1 ईयर का डिप्लोमा स्टार्ट कराया है AI का, जिसमें हमने मेन फील्ड्स वो रखी हैं कि जिस पे वो फोकस हो प्रैक्टिकल के ऊपर। फिर सेकंड हम जाएंगे सेकंड ईयर 2 ईयर्स प्रोग्राम पे, 3 ईयर्स प्रोग्राम पे, और इसी तरीके से हमें ये खुद बात पता है कि कंप्यूटर जो है वो हर टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है, तो इसी तरीके से AI भी मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है अपना किरदार अदा कर रहा है और करेगा। और हमारे पास जो AI के या आप कहें कि कंप्यूटर्स के जो जितना भी स्टाफ है वो इतना वेल ट्रेंड है कि हमारी जो वेल इक्विप लैब्स हैं उन सब में जो है वो उस तरीके से प्रैक्टिकल करा रहा होता है या AI के बारे में बता रहा होता है, या हर फील्ड्स में उस चीज़ को ऐसा मुतारिफ़ करा रहा होता है कि जो कि लाइक सफिशेंट नॉलेज है कि एक बच्चे को होनी चाहिए डिप्लोमा में। बीइंग अ कन्वीनर ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप क्या समझते हैं कि जैसे एक इंडिया है, वहाँ के भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और पाकिस्तान में भी ये सिलसिला है, लेकिन वहाँ ज़्यादा जो है हमें दिखाई देता है डेडिकेशन भी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट भी, करिकुलम भी। क्या यहाँ पर भी टेक्निकल बोर्ड और जो मुख्तलिफ हायर एजुकेशंस हैं इस तरीके से चीज़ों को तरतीब दे रहे हैं पाकिस्तान में आपकी नज़र में कि हम इंडिया के मुकाबले पे खड़े में एजुकेशनल लेवल? बिल्कुल, हम खड़े हुए क्या, दुनिया ने देखा कि अभी इस जंग के जो माहौल एक बना हुआ था उसमें जो है पाकिस्तान ने जो है वो किसी भी टेक्नोलॉजी में जो है वो किसी से पीछे नहीं रहा, और उसने हर वो चीज़ अनाया कराई, मुतारिफ़ कराई जो कि इस जंग को जीतने की नहीं, और जो दुनिया ने देखा कि ज़रूरी थी और वो चीज़ वैसी ही उसी के मुताबिक बनी। सेकंड ये कि बिल्कुल पाकिस्तान में मुख्तलिफ एक्रीडिएशन बॉडीज़ हैं, डिप्लोमा सेंटर्स हैं जो कि जिससे एसोसिएट होते हैं, लाइक SBD से एसोसिएट होते हैं, HEC है, और जितनी भी बॉडीज़ हैं ये सब उस तरीके से काम कर रही हैं जो कि बैनुल अक़वामी जो है वो स्टैंडर्ड है और उसको मेनटेन भी कर रही है। अच्छा, लास्ट मुझे ये भी बताइए मोहसिन साहब कि हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान में कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है काफ़ी हद तक जो है हर सतह पे, चाहे बैंकिंग की फील्ड है, चाहे अभी रिसेंटली वॉर हुई तो उसमें एक बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, अकाउंट्स हैक हुए, डिसेबल कर दिए गए ट्विटर यानी X पे, तो इधर साइबर सिक्योरिटी में क्या AIT या पाकिस्तान के अंदर हम अपने नौजवानों को इक्विप कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में हम अपनी एक अच्छी साइबर सिक्योरिटी फोर्स तैयार कर सकें? बिल्कुल, हम ऐसा अभी भी मौजूदा वक्त में भी हम कर रहे हैं। हमने साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज़ जो है मुतारिफ़ कराए हैं और उसके कोर्सेज़ चल रहे हैं। वो 3 ईयर डिप्लोमा है हमारे पास, बिल्कुल है, और उसके हवाले से यहाँ पे अलग से हमारे पास सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, और उसके मतलब जो 3 ईयर्स का हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है उसके अंदर हमारे पास वो सारा कंटेंट मौजूद है जो एक डिप्लोमा लेवल पे होना चाहिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल दीज सिचुएशंस। सही। लास्ट क्या नौजवानों के लिए पैगाम देना चाहेंगे आप?
पैगाम यही देना चाहूँगा कि लाइक एआई जो है वो आपका नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट वर्ल्ड है, जो कि जिसके ज़रिए जो है वो आप बहुत सारी चीज़ें वो, क्योंकि अगला दौर जो है सबको पता है कि वॉर ही टेक्नोलॉजी वॉर है, तो एआई की मदद से जो है वो आप बिल्कुल उसके ऊपर जो गालिब आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद मोहसिन काजिम हमारे साथ मौजूद है, कन्वीनर एआईटी हैं और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट से। आज के प्रोग्राम में हमने फैकल्टी से भी बात की और यही जाना कि जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई उसमें पूरी दुनिया ने दोनों मुल्कों को टेक्नोलॉजी के तनाजुर में जज किया और इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत और जज्बा ईमानी की बदौलत हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी बर्री फ़ौज ने पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया और इस वॉर में कामयाबी समेटी। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में मज़ीद किस तरीके से पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में मज़ीद अपने आप को आगे लेकर जाएगा। इस प्रोग्राम पे आपकी क्या राय है? फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट के जरिए आप हमें आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।